बट आई एम एडजस्टेड। ठीक है, बस देख रहे तो कैमरा चालू है कि नहीं, तो पूरी मेहनत बर्बाद हो जाए। बट अपने वो करना ही नहीं भाई, कैमरा चालू है। एंड भाई मैंने लाइट इसलिए जला के रखी कैमरा, क्योंकि भाई अभी जस्ट अभी एक रिएक्शन वीडियो शूट करी, हाँ रिएक्शन हॉरर वीडियो शूट करी है। उसमें ऐसी हो गई थी, ऐसी फटी थी ना कि लाइट जलाने की नौबत आ गई। तो मैं देखनी हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं दूंगा, क्योंकि इसी चैनल पे है। इसके जब तुमने इसको देखने के बाद ही तुम इस पर आए हो, नहीं देखी तो उसके पहले वाली वीडियो पे चल जाओ, उस पर होगी। और बिना देरी करे शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। रिवील स्क्रीन एंड अभी बजे कितने वो भी दिखा देता हूँ मैं तुम्हें, कितने बजे नहीं। एंड पहले यहाँ पे देख लो, ये देखो, ये दिख गया तुम्हें, ये दिख गया। अब भाई ये क्या क्या है, रुक जाओ। हाँ कुछ नहीं है, वो सिंपल है भाई, सिंपल ही देखो, दिख गए। ठीक है, आज हो चुकी 2 तारीख संडे, नहीं अब 1 तारीख है, अभी संडे नहीं हुआ अभी। एंड बज चुके हैं अभी 11:14। ठीक है, रिवील स्क्रीन हो चुका है शायद मेरे ख्याल से। फिर भी बढ़ते हैं, आज अपन करने वाले हैं टेक वीडियो पे, फैक्ट वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं। भाड़ में चल करने नहीं बोलना आ रहा तो मत बोलो। इन क्यों, ठीक है इन क्यों पर आज अपन रिएक्ट करने वाला है। मेरा देखा शुरू करते हैं यह इस वाले पे वीडियो पर। ठीक है, अब हो जा, हाँ ठीक है, फुल स्क्रीन करते हैं। आखिर ये कौन सी कैंडी है? चलो भाई, अरे भाई ये आवाज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसकी आवाज़ मुझे ऐसी सुकून मिलती है दिल को सुन के कि भाई चलो भाई, हाय दिल को क्या सुकून मिला है। हाय हाय मेरे चॉकलेट खत्म हो गई, ये वाली खतरे में पड़ सकती है। और ऐसी कौन सी चीज है जो आपकी मम्मी रोज सब्जी में डालती है, लेकिन धीरे धीरे खत्म करते जा रहा है। वीडियो का एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो का एक पार्ट भी मिस करने लायक नहीं है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दो। नंबर 12 किंडर जॉय। क्या आपको पता है कि पहले इसका एक और वर्जन आता था जिसका नाम किंडर सरप्राइज था। ये भी देखने में एक जैसा ही होता था, लेकिन दुनिया के कई कंट्रीज में इसे बैन कर दिया गया। रीजन ये था कि इसमें चॉकलेट के अंदर ही एक प्लास्टिक का टॉय कैप्सूल छुपा होता था। बच्चे सीधे वो खा लेंगे चॉकलेट, तो उनके अंदर वो भी चल जाएगा खिलौना, गले में अटक जाएगा। इलीगल कर दिया गया क्योंकि उनके फूड लॉस के हिसाब से फूड के अंदर नॉन एडिबल चीज रखना अलाउड नहीं था। इसका मानना था कि छोटे बच्चे टॉय कैप्सूल को गलती से निगल सकते हैं, जिससे चोकिंग का रिस्क सीरियसली बढ़ जाता है। इसी वजह से बाद में कंपनी ने डिजाइन बदला और किंडर जॉय लॉन्च किया, जिसमें चॉकलेट और टॉय को अलग अलग कंपार्टमेंट्स में रखा गया। इसी डिजाइन की वजह से ये वर्जन भाई मुझे आज तक खाने नहीं मिली ये वाली, आज तक नहीं मिली। वो चॉकलेट में ऐसी चॉकलेट फैली रहती है, उसमें काले काले वो गिरे रहते हैं, पता नहीं कैसे कैसे मटर से गिरे रहते हैं, लेकिन अभी तक मुझे खाने नहीं मिली है। कहाँ है ये, कौन सी दुनिया में आ गई पता नहीं भाई, खाने तो मिले कम से कम। माना गया नंबर 11 कलर्ड कॉटन कैंडी या फिर बुड्ढे की बाल। ये हम सभी ने बचपन में खाया, लेकिन हम ये नहीं जानते कि 2024 में तमिलनाडु और पुडुचेरी में कलर्ड कॉटन कैंडी की सेल पर बैन लगा दिया गया था। रीजन काफी सीरियस था। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टेस्टिंग में कुछ कैंडी सैंपल्स में रोडामाइन बी नाम का टेक्सटाइल डाई मिला था, जो कपड़ों को रंगने के लिए यूज होता है, लेकिन फूड में इसका इस्तेमाल पूरी तरह प्रोहिबिटेड है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस केमिकल का लंबे समय भाई मेरे ख्याल से ये वो फूड कलर के पैसे बचाने के लिए किया होगा, तो कम पैसे में ज़्यादा बचत है, और मैंने कम पैसे में ज़्यादा खर्च है, कम खर्च में ज़्यादा बचत, हाँ कम खर्च में ज़्यादा बचत, ओके ऐसा कुछ है वहाँ के लिए हार्मफुल हो सकता है और कैंसर का रिस्क भी बढ़ सकता है। इसी वजह से अथॉरिटीज ने कलर्ड कैंडीज की सेल पर बैन लगा दिया। सही करा भाई। कॉटन कैंडी एक जेनेरिक प्रोडक्ट है, तो इसमें किसी कंपनी का नाम खराब नहीं हुआ, सिर्फ रोडामाइन बी वाला कलर्ड कॉटन कैंडी बैन किया गया था। कोको कोला और पेप्सी। आप ये जानकर शॉक हो जाओगे कि 2006 में केरला गवर्नमेंट ने इन दोनों ड्रिंक्स की मैन्युफैक्चरिंग और सेल पर बैन लगा दिया था। रीजन ये था कि सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरनमेंट की टेस्टिंग ने कोको कोला और पेप्सी के कुछ सैंपल्स में क्लोरोफिरोस, मैरिलिथियम और लिंडेन जैसे पेस्टिसाइड्स के रेसिड्यूज परमिसिबल लिमिट से ज्यादा मिले थे। इसी वजह से केरला गवर्नमेंट ने पब्लिक हेल्थ को देखते हुए दोनों ड्रिंक्स की मैन्युफैक्चरिंग और सेल पर बैन लगा दिया। हालांकि बाद में हाई कोर्ट ने इस बैन को हटा दिया और उसके बाद कंपनी ने भी प्रोडक्ट की क्वालिटी टेस्टिंग और वाटर प्यूरिफिकेशन स्टैंडर्ड्स पर और ज्यादा फोकस किया। नंबर 9 कैडबरी डेयरी मिल्क। इंडिया की सबसे
सबसे ओह, पॉपुलर ये भी। चॉकलेट है ये। लेकिन क्या आपको पता है कि 2003 में इसकी सेल पर टेम्पररी बैन लगा दिया गया था। क्यों? रीजन काफी सीरियस था, जहां मुंबई में इसके कुछ पैक्स में वर्म्स और इंसेक्ट्स इन्फेस्टेशन मिले थे। अब ऐसा कंटामिनेशन चॉकलेट को अनसेफ बना माँ देता है, कसम भाई, क्योंकि ये इससे चॉकलेट मुझे अब तक नहीं मिली। कितनी मस्त लग रही है यार ये वाली चॉकलेट, देखना यार कौन सी दुनिया में अभी तक नहीं मिली है। इसमें इस तरह की चॉकलेट खानी है मुझे एक बार। चॉकलेट को मैंने unsafe 100 से लेके 1000 तक की चॉकलेट खा ली डेयरी मिल्क लेके, ये भैंस के टांग कहीं नहीं मिली। बना देता है, क्योंकि इससे हाइजीन और बैक्टीरिया और का 1000 रिस्क की बढ़ जाता है। चॉकलेट मतलब 1800 की मैंने बोली थी डेयरी मिल्क, और 1000 मतलब 2000 की मैंने करा था कंपटीशन वो, हालांकि वो यूट्यूब पर नहीं आ पाया था क्योंकि फाइल करप्ट हो गई थी। ये बहाना है मेरे पास और कोई नहीं, क्योंकि मुझे खुद नहीं याद नहीं क्यों नहीं आ पाई थी। लेकिन मैंने उसमें मिस्टर बीस्ट की भी खाई थी, डेयरी मिल्क की भी खाई थी, 5 स्टार भी खाई थी, 3 चॉकलेट खाई थी मैंने। सबसे अच्छी मुझे मिस्टर बीस्ट की लगी थी। से No doubt. महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने एक्शन लिया। अफेक्टेड बैचेस मार्केट से हटाए गए और कंपनी के खिलाफ केस भी फाइल हुआ। हालांकि ये परमानेंट बैन भी नहीं था, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद कैडबरी को करोड़ों का लॉस हुआ और उन्होंने अपनी पैकेजिंग को अपग्रेड किया ताकि प्रोडक्ट्स को स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन के दौरान कंटामिनेशन से उसे बचाया जा सके। नंबर 8 मॉन्स्टर एनर्जी ड्रिंक। ओह माय गॉड, कहने की बात यह है कि 2015 में इंडिया में मॉन्स्टर एनर्जी एब्सोल्युटली जीरो वर्जन पर नेशन वाइड बैन लगा दिया गया था। रीजन ये था कि एफएसएसआई को इस ड्रिंक में जिनसेंग और एल कार्निटाइन जैसे इंग्रेडिएंट्स मिले, जिन्हें उस वक्त इस कैटेगरी के ड्रिंक्स में यूज करने की अप्रूवल नहीं थी। साथ ही फूड एक्सपर्ट्स ने जिनसेंग और कैफीन के कॉम्बिनेशन पर भी डाउट किया, क्योंकि इनके हिसाब से ये कॉम्बिनेशन उस वक्त के रेगुलेशंस के मुताबिक जस्टिफाई नहीं किया गया था। इसी वजह से एफएसएसआई ने कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग से लेकर सेल सब पर रोक लगा दी। हालांकि ये परमानेंट बैन नहीं था, बाद में अथॉरिटी ने इसको लिफ्ट भी कर दिया। नंबर 7 इसको लोगों किस ख्याल से रखा होगा? ऐड अभी है नहीं थी, कट। 2 को 50 जेली कप्स। आपने इनको इसका कभी ये पैकेजिंग लोगों किसने रखा है इसका, देखियो रोक लगा दी। हालांकि ये इसको लोगों देखो भाई क्या सोच के रखा है इसको लोगों। भालू का कुछ ऐसा निशान है, कुछ ऐसा कुछ लोचने का पे कुछ स्क्रैच का है। बैन नहीं था, बाद में अथॉरिटी ने इसको लिफ्ट भी कर दिया। नंबर 7 मिनी फ्रूट जेली कप्स। आपने इनको कभी ना कभी जरूर देखा होगा, तो शायद खाया भी होगा। खाया क्या आपने खाया। कभी नोटिस किया है कि अब ये हर दुकान पर नहीं मिलते, बल्कि सिर्फ कुछ ही जगहों पर नजर आते हैं। हमारे यहाँ Reason पे ये है कुछ एक दो दुकान पर बस, कि दुनिया के कई देशों में इन्हें बैन किया गया है। क्यों? दरअसल इन जेली कप्स में कॉन्जैक नाम का इंग्रेडिएंट यूज होता है, जो और- जेली को चीवी और रबर जैसा हाँ टेक्सचर मैंने देता सुना है यार, कुछ वीडियो पे देखा भी है मैंने, मतलब खुद तो ट्राई करके नहीं देखा, लेकिन मैंने काफ़ी वीडियो को देखा है कि किसी भी कपड़े के सूते में, किसी भी कपड़े में इनको नेचार को निचोड़ दो तो उसमें से पूरा रस निकाल के, लेकिन उसमें से रस निकल जाता है, लेकिन जो कपड़े में वो कुछ ऐसा कुछ तो बचता है, वो कुछ बचता है, वो कुछ रबड़ सा कुछ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस इंग्रेडिएंट की वजह से जेली मुंह में आसानी से डिसॉल्व नहीं होती और सीधा गले में फंस सकती है। ऐसा इससे भी हो खासकर सकता है, बच्चों हाँ। में चोकिंग का रिस्क काफी बढ़ जाता है। इसी वजह से कई हेल्थ अथॉरिटीज ने कॉन्जैक मिनी जेली कप्स पर बैन लगा दिया। सही इंडिया कहा में भाई। भी फूड अथॉरिटी एफएसएसआई ने इनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया, लेकिन आज भी ये कुछ जगहों पर मिल जाते ये illegal है भाई फिर तो। रेड बुल की ये वाली ऐड तो हम सभी ने देखी है हाँ भाई, और कभी जरूर। ना कभी इसे पिया भी होगा। मैं इंडिया में तो भाई झूठ नहीं बोलूँगा, 2-3 बार पी मैं, मेरे मम्मी ने देखा तो मैंने 1 बार 1 2 3 बार पी चुका मैं टोटल, 3 से 4 बार। का ब्लू कलर वाला वर्जन सबसे ज्यादा फेमस है। मैंने लेकिन क्या भाई आपको पता है कि पिया है। इसका एक अलग वर्जन भी था जो फ्रांस में बैन हो गया था। ओह। इस वर्जन का नाम रेड बुल टॉरिन हैवी था। ये वर्जन फ्रांस में इसलिए बैन हुआ क्योंकि इसमें एक्सेसिव टॉरिन और कैफीन था। टॉरिन एक एमिनो एसिड है जो एनर्जी टॉरिन, बूस्ट कर कैफीन तो मुझे देता पता है, है। लेकिन ज्यादा डोज से हार्ट और हाँ, नर्वस ये तो सिस्टम होता पर है। ये स्ट्रेस डालता है। इसलिए फ्रेंच अथॉरिटीज ने मैंने भी इसकी सेल जब पी है, जब हम लोग कुछ पार्टी, एक बार तो देखो, 2 बार मैंने जब पी है, 2 बार मैं, एक बार मैंने पी कुछ पार्टी वार्टी पे कर रहे थे हम लोग, तब पी है। मतलब हम लोग, मतलब मैं थोड़े से 2-3 दोस्त थे मेरे, नाम ले लूँगा, वो हम लोग जब पी है। एंड एक तो मैंने ऐसे पी ली थी मज़े में, मतलब मज़े में भी काम पी थी और काम, उसके बाद मुझे काम भी याद आ गया था, थोड़ा बहुत काम भी कर लिया था उसमें मैंने, तो ये नहीं बोलूँगा, मतलब मैंने पी तो ऐसी थी लेकिन काम में भी आ गई थी वो, तो इसी को देख के मैंने अगली बार उसी को लेके पी के भाई काम आ जाती है तो सब नींद ना आए, वो सही में नींद ना आई थी भाई। रोक दी और कंपनी को अपना फॉर्मूला एडजस्ट करना पड़ा। टॉरिन और कैफीन की ये हाई क्वांटिटी स्पेशली यूथ के लिए रिस्की थी। सही बात है। इस पर स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए गए। नंबर 5 एवरेस्ट मैं कट कर दूंगा भाई, एवरेस्ट मसाले मैं कोई देखने लिया परिवार वाला मेरा।
को इंडिया के सबसे ट्रस्टेड मसाला ब्रांड्स हाँ में भाई, से ये एक तो है। माना जाता है। लेकिन 2024 में राजस्थान हेल्थ डिपार्टमेंट के टेस्टिंग के टाइम एवरेज क्यूमिन पाउडर का ओह, एक बैच ऐसे हुआ था? सेफ्टी टेस्ट में फेल हो गया था। रीजन ये था कि टेस्टिंग के दौरान उस बैच में अजोक्सिस्ट्रोबिन और थियामोथोक्सम जैसे पेस्टिसाइड्स और ठीक इंसेक्टिसाइड्स है। प्रिस्क्राइब लिमिट से ज्यादा मिले थे। उसके बाद राजस्थान अथॉरिटीज ने उस बैच को मार्केट से ही हटा दिया और उसकी ओ सेल भाई, पर तुरंत रोक लगा दी। हालांकि ये पूरे उस टाइम एवरेज पे किसकी ब्रांड सरकार पर नहीं थी? था, एक्शन सिर्फ उसी पर्टिकुलर बैच के खिलाफ लिया गया था, जिसे बाद ओ, में रिकॉल करके आगे इन्वेस्टिगेशन की गई। नंबर 4, स्मिथ एंड जोन्स चिकन मसाला है नूडल्स। ऐसा इस भी था क्या? ब्रांड का नाम शायद बहुत कम लोगों ने सुना है क्योंकि नहीं ये भाई, मेनली मैंने नहीं नॉन सुना। वेज नूडल्स के लिए जाना जाता है। ओ लेकिन आप जानकर शॉक हो जाओगे कि तमिलनाडु फूड एडमिनिस्ट्रेशन ने 2015 वाह कसम भाई, इस प्रकार की नींद आ रही है ना, टिक जाऊँ वीडियो एडिट करने के लिए, वो काफ़ी सेकंड में टूकूंगा तो मैं इस पूरी पर रात। भी बैन लगा दिया था। हुआ यह था कि जब मैगी में लेड की मात्रा लिमिट से ऊपर निकली तो सरकार ने सारे नूडल्स की टेस्टिंग करवाई। इसमें स्मिथ एंड जोन्स का भी नाम आ गया, जिसमें भी लीड की मात्रा लिमिट से ज्यादा पाई गई। इसी ओ वजह से अथॉरिटी ने इस पर टेम्परेरी बैन लगा दिया और कंपनी को टेम्परेरी। अपने सारे बैच के प्रोडक्ट्स रिकॉल करने पड़े। हालांकि बाद में जब सब ठीक हो गया तो ये बैन भी हटा दिया गया। नंबर 3, पतंजलि आंवला जूस। ये एक पॉपुलर ओ मैंने सुना है, मैंने पिया है, मैंने बहुत बार पिया है ये। मैंने इसकी कम से कम एक बॉटल ख़त्म करी है, लेकिन जो दूसरी बॉटल थी ब्रांड है उसका जिसके मार्केट इसका में एक काफी ढक्कन में नहीं पिया क्योंकि पता नहीं, याद नहीं है। प्रोडक्ट्स आते हैं। लेकिन 2017 में वेस्ट बंगाल पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की टेस्टिंग में पतंजलि का आंवला जूस फेल हो गया था। उसी वजह से अथॉरिटी ने इसे अनफिट फॉर मैंने कंजम्पशन से करेला डिक्लेयर पिया कर था दिया शायद और शायद सेंटर स्टोर्स डिपार्टमेंट करेला और आंवला दोनों पिया है मैंने। ने भी उसी बैच की सेल पर रोक लगा दी। इसी पर पतंजलि का कहना था कि ये एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है तो इसकी टेस्टिंग नॉर्मल फ्रूट जूस के स्टैंडर्ड से नहीं बल्कि आयुष के नॉर्म्स के हिसाब से होनी चाहिए। ये बैन पूरे ब्रांड पर नहीं था, सिर्फ एक स्पेसिफिक बैच के खिलाफ प्रिकॉशनरी एक्शन था जो बाद में हटा दिया गया। नंबर 2, ब्रिटानिया। इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी बिस्किट कंपनी है ब्रिटानिया। हाँ अरे हाँ, गुड डे। हाँ हाँ, मैरीगोल्ड मैंने ये मारीगोल्ड और गुड डे बस खाई इसकी। नहीं ये भी खा ली मैंने। हाँ ओके। और हर घर में मिलता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्रिटानिया न्यूट्री चॉइस डाइजेस्टिव जीरो को कुछ टाइम के लिए टेम्परेरीली रिस्ट्रिक्ट करना पड़ा था। रीजन कोई सीरियस नहीं था बल्कि पैकेजिंग का डिजाइन प्रॉब्लम था। इसका एक राइवल ब्रांड सनफीस्ट से इतना पॉपुलर था कि कस्टमर्स कंफ्यूज हो सकते थे कि किसी और कंपनी का प्रोडक्ट है। कोर्ट ने इसी वजह से इनका डिजाइन प्रॉब्लम था। इसका लुक एक राइवल ब्रांड बिल्कुल ही सेफ लग रहा है यार। कौन सा है इसमें? ये वाला है, ये वाला है बिल्कुल सेम है यार ये तो। अच्छा नहीं जो ये वाला है वो वाला है ना भाई, बिल्कुल सेम टू सेम सिमिलर भाई। यहाँ पर रेड, यहाँ पर येलो येलो ऐसा से इतना पॉपुलर था कि कस्टमर्स कंफ्यूज हो सकते थे कि ये किसी और कंपनी का प्रोडक्ट है। कोर्ट ने इसी वजह से टेम्परेरी रिस्ट्रिक्शन भी लगा दिए जब तक पैकेजिंग को क्लियरली अलग नहीं किया गया। सिंपल वर्ड्स में ये बिस्किट खाने के लिए सेफ था लेकिन मिसलीडिंग पैकेजिंग की वजह से लीगल एक्शन हुआ इस पे। नंबर 1, कुरकुरे का हैदराबादी हंगामा फ्लेवर। 2000s में कुरकुरे के सबसे पॉपुलर फ्लेवर्स में से एक था, लेकिन आज ये फ्लेवर कंप्लीटली डिसकंटिन्यूड हो चुका है। रीजन ये है कि 2010 के बाद इसकी पॉपुलैरिटी धीरे धीरे गिरने लगी। हाँ, इसके लॉयल फैंस आज भी हैं पर इतने नहीं कि कंपनी इसे मार्केट में कंटिन्यू रखी है। इसी वजह से पेप्सिको ने इस फ्लेवर को बंद कर दिया और उसकी जगह नए फ्लेवर्स लॉन्च कर दिए। भाई ये तो आपको पता चल गया, पर क्या आपको पता है कि नोकिया ने एक ऐसा फोन बना था जिसे सिर्फ लड़कियां यूज करती थी? और क्या सच में इस बिस्किट की अजीब सी स्माइल वरुण धवन के इस मीम में से कॉपीड है? भाई ये वीडियो ना एक नंबर गजब है, तो इसे अभी जाके दबाओ। ये मैंने देख ली। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं किसी और एक वीडियो को जो क्या है अगले हफ्ते, क्योंकि अगले हफ्ते क्योंकि भाई महीने में इस महीने मुझे थोड़ा बाहर जाना है तो इसलिए मैंने 2 वीडियो पहले शूट करके रख ली। एक हॉरर एक रिएक्शन। अब देखता हूँ दूसरी वीडियो मिल जाए तो वो भी कर लूँगा, लेकिन अभी नहीं, थोड़े देर के बाद कभी ब्लॉग भी एडिट करना है मुझे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा से। मैं वहाँ पे क्यों देख रहा हूँ मुझे नहीं पता, कैमरे में देखना चाहिए था मुझे। बाय बाय टाटा से, गुड बाय बाय।